जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा सूरत ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मरने पर महाक्रोधी शुंभ निशुंभ ने क्या किया था, वह भी अब मैं सुनना चाहता हूँ। तब मेघा ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज के सेना सहित मरने के बाद शुंभ और निशुंभ को बड़ा गुस्सा आया। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना को मरी हुई देखकर दैत्यराज देवी के आगे दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े राक्षस थे, जो गुस्से में होंठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े कोप के साथ चंडिका देवी को मारने आया। तदनंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का युद्ध होने लगा। उन राक्षसों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। चंडिका ने अपने बाणों से उनके छोड़े हुए बाणों को काट दिया और अपने शस्त्रों की झड़ी लगाकर उन राक्षसों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख शूर्पु नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शरित चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदनंतर निशुंभ ने कुपित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर अंबिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महाबलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत कुपित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देखकर शंखनाद किया तथा धनुष की चाप से अति दुःसह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया और उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदनंतर हाथियों के महामत को चूर करने वाले शेर ने भी अपनी गर्जना से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय चंडिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवतागण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गए तथा व्रजाघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ और निशुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट दिया। फिर कुपित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई। तब उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों व बाणों से भगवती देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन अपने बाणों से सभी चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। गदा को आती हुई देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले
निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कुमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्र पवित्र जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिया। इंद्री ने व्रज से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 10वां अध्याय शुंभ वध। मेघा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, तुम अपने बल का गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। तब देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख, यह मेरी शक्तियाँ मुझ में ही लुप्त होती हैं। देवी के यह कहते ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ देवी के हृदय में लुप्त हो गई, केवल एक अंबिका रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में खड़ी थी, अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ। तो स्थिर होकर के युद्ध कर। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवताओं व असुरों के देखते देखते ही देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। दैत्यराज ने जिस अस्त्रों का प्रहार किया, उनको देवी ने हुंकार मारकर अनायास तोड़ डाला। शुंभ ने क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर पड़ा, तब उसने एक शरित उठाई। देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला। उसके सारथी और घोड़ों को भी मार गिराया तथा उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुगदर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुगदर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट गिराया। तब वह घूंसे को तानकर बड़े वेग से दौड़ा। उसने भगवती की छाती में घूंसा मारा और तभी देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ धरणी पर गिर गया और शीघ्र ही फिर उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश को उछल गया। वहाँ भगवती ने निराधार ठहरकर शुंभ के साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्यराज का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर को उठाकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिर पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ और घूंसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। तब भगवती ने दैत्यराज शुंभ को आते हुए देखकर उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कंपाता हुआ जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के बाद संसार सुखी हो गया, समस्त प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे, वह सब उसके मरने पर शांत हो गए।
उल्कापात मिट गया तथा नदियाँ अपने मार्ग में बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नाचने गाने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लग गई तथा दशों दिशाओं में जो हाहाकार मचा हुआ था वह सब शांत हो गया और देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी सो सब दूर हो गई तथा देवता और गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।